In this video, I am going to explain about electrical engineering job career with Primavera P6। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूं किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स Primavera P6 जैसा स्किल सीखकर गल्फ रीजन के अंदर अपने लिए बेहतरीन जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये मुझे सवाल करते हैं कि सर क्या Primavera P6 हमारे लिए भी है? यस, एब्सोल्युटली फॉर यू पीपल, बिकॉज इलेक्ट्रिकल के मेगा प्रोजेक्ट्स में इस टूल को यूज करके आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं। गल्फ रीजन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की 10 गुना ज्यादा डिमांड हो जाती है विद प्राइमेरा P6। और फिर इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा शेड्यूलिंग और टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ताकि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप डिलीवर की जा सके। इससे पहले कि इस वीडियो को डिटेल में देखें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द लिंक बिलो गिवन इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। वहां पे प्राइमेरा P6 का डिटेल में एक ट्यूटोरियल रखा गया आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन स्टार्ट दिस जॉब कैरियर जर्नी। जनरली मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। जब भी हम किसी जॉब कैरियर को सिलेक्ट करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ जॉब कैरियर्स। एक आपका टेक्निकल जॉब कैरियर होता है, जैसे हम कहीं पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, डिजाइन इंजीनियर हैं, फील्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो हम ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी टेक्निकलिटीज के हिसाब से। दैट इज काइंड ऑफ फॉलोअर जॉब कैरियर। ठीक है, जहां पे आपने इंस्ट्रक्शंस को लेना है एंड देन यू आर गोइंग टू एक्ट अपॉन दोज इंस्ट्रक्शंस। जबकि अपनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में दूसरी तरह का जॉब कैरियर होता है, जहां पे आपने डिसीजंस लेने हैं, जहां पे आपने लोगों को मैनेज करना है, अपने उस काम के टाइम को मैनेज करना होता है, कॉस्ट को मैनेज करना होता है। सच काइंड ऑफ जॉब्स आर डिसीजन ओरिएंटेड, आर लीडिंग जॉब कैरियर्स विच आर कॉल्ड मैनेजेरियल। सो इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आता है कि हम लोग अपनी पूरी जॉब कैरियर के अंदर टेक्निकलिटीज के साथ लिंक्ड रहते हैं। ऑल्दो वी आर इंजीनियर्स, वी आर सपोज टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, but after a certain time we are supposed to join managerial jobs where we are going to handle big teams, big projects in perspective of time management, cost management and decision making and strategy making. So this is a proven thing कि engineers को project management सीखनी चाहिए। Either you are a civil engineer, electrical, mechanical, so managerial job career is ultimately going to find you a better job career। सो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के नजर से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए बेहतर है। सो एक्चुअली अगर हम दूसरी तरफ देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फील्ड में क्या काम कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें, यू कैन फाइंड हियर डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएशन करने के बाद किस तरीके से फील्ड के अंदर काम करता है। हमारे पास पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास। अब इन प्रोजेक्ट्स को अगर थोड़ा सा और वैरायटी के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर आल्सो वर्किंग ऑन पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, substation construction projects, underground cable laying, overhead transmission, smart grid implementations, SCADA system integrations। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के ऑयल एंड गैस इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आ जाते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन LNG टर्मिनल्स, हैजर्डस एरिया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज स्विच गियर्स। और इसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की प्रोजेक्ट वैरायटी में। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में आ जाती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सीमेंट प्लांट्स, ऑटोमोटिव्स, डाटा सेंटर्स, HVAC, MEP। और इसके साथ कमर्शियल रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं आपके हाई राइज बिल्डिंग, जहां पे आपका MEP प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर MEP प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल, ये रेजिडेंशियल या एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ गए। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिफरेंट तरह की प्रोजेक्ट वैरायटी मैंने बताई। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हमारे पर्सपेक्टिव से काम करता है, दे आर वर्किंग लाइक, अभी थोड़ा सा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी देख लेते हैं ताकि एक पूरी वैरायटी को हम
कंसीडर करके फिर उस बहस की तरफ जाएं जहां पर आपको ये समझना है व्हाई वी शुड ज्वाइन इट एज अ प्लानिंग इंजीनियर। तो सोलर रीन्यूएबल एनर्जी का दौर है, तो सोलर विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे भी आपके बैटरी एनर्जी, आपकी टेस्ला, आपकी इस तरह की जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बैटरी के प्रोजेक्ट्स पे काफी काम कर रहे हैं। विंड टर्बाइन, आपकी ईवी चार्जिंग हो गई, माइक्रोग्रिड, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन सारे प्रोजेक्ट्स में किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग एज अ डिजाइन इंजीनियर, दे आर वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कमिश्निंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एमईपी इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी, स्काडा, सबस्टेशन, एचवी ट्रांसमिशन, ईएलवी इंजीनियर्स, टेस्टिंग, renewable energy engineers, industrial, oil and gas, field engineer, EV charging, T&D engineers, airport and renewable energy, something like that. These are the general job description areas which are actually showing their technical background of engineering. कि वो जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो यही चीजें हमें पता होती हैं, ये टेक्निकल या फॉलोअर जॉब कैरियर है। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, उसके मुताबिक डिजाइन बनाना है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेनी है, उसके मुताबिक साइट पे काम लेके चलना है, स्काडा पे काम करना है, सब स्टेशन पे। जनरली इनकी जॉब रोल्स आप देख सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर जाकर। अब ये पूरा बैकग्राउंड बताने का फायदा क्या है मुझे, या मैंने इतना सारा टाइम क्यों लिया, ताकि माइंडसेट आपका क्रिएट किया जाए। ये सारे इंजीनियर्स एक टाइम पे देख रहे होते हैं कि हम कब प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? अब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो थोड़ी देर पहले आपने देखे, इन सारे प्रोजेक्ट्स की जो सक्सेस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। क्या आपने अपना जो प्रोजेक्ट था वो टाइम पे डिलीवर किया? वाज प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑन टाइम? Was that project delivered within project estimated cost? शुरू में एस्टिमेट किया गया आपका प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है, तो क्या $1 मिलियन के अंदर आपका प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया? अगर प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड शेड्यूलिंग टाइम लाइन वॉज 2 years, तो क्या 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया? फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लाइंट ने मेंशन किया था हमें इस स्पेक्स के मुताबिक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो क्या डिलीवरेंस टाइम के दौरान या डिलीवरी के टाइम जब आप प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे थे उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा गया? रिक्वायरमेंट्स वर ऑन द पेज, आप क्लाइंट वाज सेटिस्फाइड। सो ये आपके सक्सेस क्राइटेरियाज होते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरियाज होते हैं इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये सारी चीजें आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आपका चाहे सोलर का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, एमईपी, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस का प्रोजेक्ट है, आपकी पाइपलाइन, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्रोजेक्ट रिलेट करते हैं, चाहे वो कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स हैं, सब स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, ये जो सक्सेस क्राइटेरियाज हैं ये कैसे अचीव करने हैं? आपने अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी काम है उनको प्रॉपर तरीके से आपने ब्रेक डाउन करना है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूल। जब आप अपने प्रोजेक्ट का एक शेड्यूल तैयार करेंगे, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, कब कहां पे मुझे कौन सा काम करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से उनके मुतालिक जो भी लोग चाहिए उनको फाइंड आउट किया जा सके, उनको अरेंज किया जा सके। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज द फर्स्ट पैरामीटर। देन द सेकंड वन, प्रोजेक्ट स्कोप। जो भी आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, लाइक सोलर प्रोजेक्ट है, उसमें आपने जो भी वर्क आइडेंटिफिकेशन करनी है, दैट शुड बी एक्यूरेटली डन, दैट शुड बी एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड, राइट? सो कोई भी मिसिंग पार्ट ना हो। आपके डिजाइन के मुताबिक जितना भी काम है उसको आपने एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है। एंड द सेकंड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू connect with the task on the basis of dependency. For example, I will give you here the reference, like आपने कोई भी काम करना है उसमें बहुत जरूरी होता है हमें ये जानना कि इस काम के बाद कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। So this trail of work sequence is very important to highlight in our project schedule. So ये चीजें आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक डिपेंडेंसी मॉडल बनाती हैं। देन कॉस्ट मैनेजमेंट। आपका $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइम लाइन। आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 12 महीने के अंदर हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर कॉस्ट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, टाइम के अंदर, क्वालिटी के साथ और विद इन कॉस्ट। एंड देन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मटीरियल। Over the period of 15 years, I have learned this thing that when we are going to work on any mega project, we are supposed to be very clear about the things कि हमें किस महीने में कितना मटेरियल चाहिए,
हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, इफ आई नीड सम क्रेन, इफ आई नीड सम ट्रांसफार्मर, इफ आई नीड सम ग्रिड स्टेशन, स्विच गियर्स, वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो वी नीड टू मेक प्लानिंग, यानी कि हमें अपनी उन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट प्लान के मुतालिक बहुत क्लियर होना चाहिए. सो रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट इज आल्सो going to play a vital role to deliver that project successfully. And project reporting, आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स काम करते हैं. आपका सर्विस कंपनी, आपका कंसल्टेंट है, क्लाइंट है, फाइनेंसिंग की बॉडीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं. सो एवरीबडी शुड कनेक्ट और वर्क एज अ टीम गाय, राइट? सो दे शुड बी ऑन अ सेम पेज. तो रिपोर्टिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल के आज कितना काम किया, अगले हफ्ते में क्या स्ट्रेटेजी है, पिछले महीने में कितना अचीव किया, कितना प्लान था. सो दैट इज गोइंग टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे एड्रेस करना है. So these are the certain factors which are going to define your project success, right? So ये चीजें जो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग, कहीं पे आपका प्रोजेक्ट डेविएट होता है, ये मैटर नहीं करता आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बट कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट डेविएट होता है, सो दैट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयर. आप किस तरह के डिसीजंस लेंगे, किस तरह से आप उसका रिकवरी शेड्यूल बनाएंगे, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करेंगे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन ये सारे काम करता है भाई प्लानिंग इंजीनियर. एक प्लानिंग इंजीनियर कैपेसिटी यहां पे आपको अब समझाने में मुझे आसानी होगी. अब आप चाहे सब स्टेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का कर रहे हैं, एमईपी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अब आपको आइडिया होगा. आप टेक्निकलिटी कैपेसिटी में जब काम कर रहे थे एक डिजाइन इंजीनियर के तौर पे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पे, क्यूएक्यूसी इंजीनियर के तौर पे, तब आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे. नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल जॉब कैरियर. तो अब आप वो सारे काम करेंगे, प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाएंगे, प्रोजेक्ट की पूरी स्कोप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड नाउ यू कैन फील हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस जॉब कैरियर, this job role is directly linked with your project success criteria which is going to start from project planning control. So project planning के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर सीखना होता है Primavera P6. It doesn't matter कि ये सिर्फ सिविल इंजीनियर सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं सीख सकते, मैकेनिकल इंजीनियर सीख सकते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का भी उतना ही राइट है टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द स्किल सेट एंड टू वर्क एज अ प्लानिंग इंजीनियर ओवर द electrical projects, right, which I have explained earlier. और आपको अब अच्छे तरीके से पता चल गया होगा. अब यहां पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि आपका जो जॉब कैरियर है, टू गेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो पहले इस स्टेज के ऊपर आपने ईपीसी प्लानिंग, लाइक द वेरी सिंपलेस्ट लाइक ईपीसी प्लानिंग, जिसमें हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ Primavera P6 सीखते हैं, राइट? पहला आपका माइलस्टोन है ईपीसी प्लानिंग सीखना, राइट? और उसके बाद कुछ अरसे के अंदर अंदर आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड शट डाउन मैनेजमेंट. यानी कि आप किसी भी पावर प्लांट पे काम कर रहे हैं, रिफाइनरी, किसी भी ग्रिड स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वहां पे शट डाउन लगते हैं, मेंटेनेंस का एक टाइम पीरियड डिफाइन किया जाता है. तो आपको शट डाउन मैनेजमेंट कुछ अरसे के अंदर सीखनी है. एसटीओ, शट डाउन, टर्न अराउंड, आउटेज, जो एक प्लानिंग कंट्रोल होता है विद Primavera P6. और फिर कुछ अरसे के अंदर आपने सीखना डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट. डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट, ये जो स्किल सेट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ईपीसी प्लानिंग और शटडाउन मैनेजमेंट के अंदर आपने सीखा किस तरीके से किसी भी काम का शेड्यूल तैयार करना है, उसकी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, राइट? अब डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट आपने 1 साल या अगले 1 साल के अंदर सीखना होता है टू बिकम अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर. व्हाई? बिकॉज ये स्किल सेट आपको एक्सप्लेन करता है अगर किसी वजह से आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर सकते, देयर वाज अ रिस्क हैपेंड, देयर वाज समथिंग हैपेंड ऑन द कोर्स लाइन ऑफ प्रोजेक्ट, राइट? सो अब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्यों डिले हुआ, डिले एनालिसिस है, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, टाइम को क्लेम करना है, पैसों को क्लेम करना है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल. सो विद इन दिस स्किल सेट यू आर गोइंग टू लर्न ऑल ऑफ दीज एडवांस लेवल काइंड ऑफ थिंग्स विद Primavera P6. एंड उसके कुछ अरसे के बाद यू शुड अंडरस्टैंड पीएमपी. Not understand, you should pass the exam of PMP, which is actually international certification. और उसके कुछ अरसे के बाद you are going to become a project manager. So this is the job role of project manager. Now you can understand very clearly why you need to learn project planning control, Primavera P6 skill set to learn, right? ये पूरी एक job career
ट्रेल मैंने बता दी, माइलस्टोन्स बता दिए। पहले आप ईपीसी प्लानिंग प्राइमरा P6 के साथ स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का जो एक यानी कि जॉब करियर जर्नी है। फिर कुछ अरसे में विद इन 6 मंथ्स यू शुड लर्न शट डाउन एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू कांट स्किप इट। And then next 1 year you should also enroll or learn delay analysis and claims management, and next 2 years के अंदर अंदर आप पीएमपी कर लेंगे। ये 5 साल का प्लान है फॉर फ्रेश इंजीनियर्स, 3 साल का प्लान है फॉर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स जिनके पास ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 2 साल का प्लान है उन लोगों के लिए जो 6 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, ताकि अगले 2 साल के अंदर अंदर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करें प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए गल्फ रीजन के अंदर जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, राइट। सो दैट वाज द प्लान। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ प्लानिंग इंजीनियरिंग इज वेरी वाइटल जॉब कैरियर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एज वेल। अब एक प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए ना लोग ये भी सवाल करते हैं, सर मैं तो फ्रेश इंजीनियर हूं, मैं सीख सकता हूं? तो मैं ये बोलता हूं कि यार यस यू कैन लर्न इट। आपको शुरू में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है कि आप फील्ड के अंदर कैसे काम होता है, ग्रिड स्टेशन की हाउ नो होनी चाहिए। ये मैं फ्रेश इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूं, ताकि जो मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं फील्ड के अंदर, दे हैव बेटर आइडिया कि साइट पे किस तरह से काम होता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप मिड कैरियर लेवल पे ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में हो लेकिन प्लानिंग इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, सो यू कैन स्टार्ट। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं क्या हम ये प्लानिंग इंजीनियरिंग सीखकर इस फील्ड में आएंगे तो क्या हमारा पिछला एक्सपीरियंस जीरो तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इवन प्लानिंग इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बूस्ट योर एग्जिस्टिंग जॉब एक्सपीरियंस एज वेल। फ्रेश इंजीनियर्स को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इवन दे शुड यूट्यूब इट, गूगल इट, के ग्रिड स्टेशन पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, साइड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ड्राइंग्स के नाम पता होने चाहिए आपको, स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए, IEEE की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, केबल ट्रेंचिंग क्या होती है, केबल ट्रेज क्या होती हैं, केबल पुलिंग क्या होती है, कुछ ना कुछ आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डील करेंगे। सो यही तो स्कोप ऑफ वर्क है विच इज गोइंग टू हेल्प यू कि हमारे प्रोजेक्ट में डिजाइन से आप काम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर्स। अब ये भी आपने ना उम्मीद नहीं होना यार मैं ये सीख लूंगा तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। देयर इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, एस्टिमेटर्स, डिजाइन इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स, सीनियर पीपल। जब आप ये स्किल सेट सीखकर कंपनी को ज्वाइन करोगे, पहले दिन वो आपको सारी जिम्मेदारी नहीं दे देंगे, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, देयर आर टीम्स ऑलवेज वर्किंग टुगेदर। ओके, सो यू आर गोइंग टू प्ले योर इंपॉर्टेंट रोल। सो यहां पे आपने पूरा एक कोऑर्डिनेशन के साथ लेके चलना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से मीटिंग्स होंगी, बेसिक लेवल पे आपको ऑफिस लाइफ का पता होना चाहिए, साइट के अंदर किस तरह से काम चलेंगे। दैट इज एक्चुअली अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं फिर भी आपको आइडिया हो जाता है बेसिक लेवल पे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस तरीके से, जैसे कि आपका ग्रिड स्टेशन का प्रोजेक्ट है, अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से इन चीजों को लेके चलेंगे। जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है ये सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, राइट। सो यहां पे आप एक, ये WBS कहलाता है, ठीक है। आप अपना जो भी काम होगा आपका साइट के ऊपर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड द वे आई एम शोइंग विद यू पीपल राइट नाउ। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट स्कोप ऑफ वर्क, राइट। विद द हेल्प ऑफ योर डिजाइन, विद द हेल्प ऑफ द टारगेट कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डिफरेंट तरह के यहाँ पे WBS बनाएंगे। दीज आर द मेजर हेडलाइंस। आपको डिफरेंट तरह के कलर नजर आ रहे हैं, ये आपके डिफरेंट तरह के WBS है, राइट। आप इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपकी प्रोजेक्ट की हायर लेवल इंफॉर्मेशन है, राइट। सो लाइक दिस यू कैन सी, ये आपके प्रोजेक्ट की हायर लेवल इंफॉर्मेशन है। आपका LNTPs हैं, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स हैं, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, लेवल 1 समरी, सोलर कंस्ट्रक्शन, सब स्टेशन। यहाँ पे आपने डिफरेंट तरह की, ये देखें सिविल का काम है। अब एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ये भी एक्सप्लेन करता चलूं कि आप जब एक प्लानिंग इंजीनियर बनते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैं थोड़ी सी स्पेक्स बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि यू आर ओनली गोइंग टू लर्न द थिंग्स कि यार मैं इलेक्ट्रिकल की काम को ही समझूंगा। सिविल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिविल का क्या रोल होता है। आप दुनिया का कोई प्रोजेक्ट उठा लें, शुरुआत सिविल से होती है। सोलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको शुरू में फाउंडेशंस बनानी पड़ेंगी, आपको उस जगह को बेहतर करना पड़ेगा। सो दैट इन्वॉल्व अर्थ वर्क, दैट इन्वॉल्व कंपैक्शन ऑफ दैट वर्क, अर्थ वर्क, राइट। फाउंडेशंस बनेंगी, स्ट्रक्चरल काम होंगे। सो इट इज नॉट दैट मच
डेप्थ के अंदर नहीं आपने जाना, आपको जस्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका सिविल का काम है तो आपने किस तरह से चीजों को लेके चलना है, राइट। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज लेना है। लाइक आपका एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, वहां पे सिविल का काम भी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जस्ट उन डिसिप्लिन के अंदर होने वाले कामों की हॉनो होनी चाहिए, राइट। और अगर आप इन चीजों को डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप समझते हैं यार हाँ अभी तक आपके दिमाग की बत्ती रोशन हो चुकी है और आप समझते हो यार मैं प्लानिंग इंजीनियरिंग में आना चाहता हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूं फ्यूचर में, तो ब्रदर आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिसमें मैं डिटेल के अंदर इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। मजीद आप मेरे फुल पेड सेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं ऑयल एंड गैस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स को एज अ एप्लीकेशन टूल के तौर पे लेके चलूंगा, ताकि एक महीने के अंदर आपको सिखा सकूं कैसे आप इन चीजों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के तौर पे सीख सकते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक। और अगर आप समझते हैं कि यार मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, तो आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरी 2 घंटे की प्राइमेरा P6 की ट्रेनिंग को भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप इनरोल कर लें, क्योंकि 2 घंटे की ट्रेनिंग में आपको आइडिया हो जाएगा हाउ इफेक्टिव दिस टूल इज। और मेरी जो तकरीबन 4 to 6 वीक्स लाइव सेशन ट्रेनिंग के हैं प्राइमेरा P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, उसमें ग्रुप स्टडीज होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं, और आपको मोटिवेट किया जाता है कैसे आप 4 से 6 हफ्ते में एक प्रॉपर प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं देन दिस थिंग इज गोइंग टू, या एनवायरनमेंट इज गोइंग टू मोटिवेट यू। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, ये आपकी समझ लें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के हिसाब से सबसे पहले आपने अपने काम के डिफरेंट जोन्स बनाने हैं, WBS यानी कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, आपके काम की डिफरेंट हेडिंग्स बनेंगी। फिर उसी काम को आप क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, आप अपने काम को समझ लें कि आई विल बी शेयरिंग हियर प्राइमेरा P6 डैशबोर्ड एज वेल। ये देखें, ये मेरा एक MEP का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप डिफरेंट तरह की बार्स देख रहे हैं, रेड कलर की लाइंस, ग्रीन कलर की लाइंस। आप लॉजिक बेस के ऊपर कि कौन सा काम पहले होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास डक्ट वर्क है, MEP का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप जो इस टाइम वीडियो देख रहे हो, सम आर फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन बैकग्राउंड, सम आर गोइंग टू जॉइन MEP, सो एवरीबडी शुड फाइंड देयर पीस ऑफ केक राइट इन दिस वीडियो। सो ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, ये क्रिटिकल पाथ मेथड है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जब आप डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं, सिविल का काम अपनी तरतीब से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम अपनी तरतीब से आ रहा है, मैकेनिकल का काम अपनी तरतीब से आ रहा है, सो एवरी डिसिप्लिन हैव अ इंटरेक्शन, तो लॉजिक बनती है। सो उन सारे मल्टी पाथ में से एक पाथ ऐसा होता है जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को डिफाइन करता है, वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। अब अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं या आप पेपर वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, क्योंकि यही क्रिटिकल पाथ मेथड इज द बैकबोन ऑफ योर प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी, जो आपकी कॉस्ट को कंट्रोल करता है, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करेगा, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कंट्रोल करेगा, और जिसकी बेस पे कंपनीज अपनी सक्सेस को डिलीवर करती हैं, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करेंगी, राइट। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ मेथड। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का सबसे बैकबोन जो है ना, वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस वन, बट वंस यू आर गोइंग टू लर्न इट, तो आप फिर इसको कर सकते हैं, फिर आप कंपनी की डिमांड बन सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइमेरा P6 यूज करते हो, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस क्रिटिकल फिल्टर, और ये देखें, ये ओनली यू आर गोइंग टू गेट, ये आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समराइज कर लेते हो, दीज आर द एक्टिविटीज विच आर हाई सेंसिटिव और क्रिटिकल एक्टिविटीज, राइट। सो आपको ये प्रोजेक्ट मैनेज, इससे पहले जो मैंने बताया था कि स्कोप को आपने इकट्ठा करना है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, वो आपकी फील्ड एक्सपीरियंस या आपका एक्सपोजर जो होता है वो डिसाइड करता है। जबकि ये जो पार्ट है प्राइमेरा P6 आना, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अम्ब्रेला के नीचे आती हैं चीजें, ठीक है। दो चीजों में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मींस आपकी वो बिल्डिंग, MEP, ग्रिड स्टेशन, पावर प्लांट, पाइपलाइन, वो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आपको साइट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी आ जाती है टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। और तीसरी चीज आपकी आ जाती है प्राइमेरा P6
प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इकट्ठा करेंगे तो ले जाएंगे प्राइमवेरा P6 के अंदर, इस तरीके से डाटा लोड करेंगे, लॉजिक बनाएंगे और डॉक्यूमेंट कंपाइल करेंगे अपनी पूरी टीम के लिए, कब कहां पे कौन सा काम होगा। और प्राइमवेरा P6 इज गोइंग टू कंक्लूड कि अच्छा जी ये केबल राउटिंग 11th मई को क्यों होना है, देयर इज अ लॉजिक के केबल राउटिंग को थोड़ी सी लॉजिक दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ये देखिए रिलेशनशिप, इससे पहले कौन सा काम होगा, उससे पहले कौन सा काम है और ड्यूरेशन क्या दिया गया है। सो दीज ऑल आर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओरिएंटेड थिंग्स, राइट। सो ये एक पैरामीटर है। और फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर लाइक आई हैव शोन यू प्राइमवेरा P6 भी इसमें यूज कर सकते हैं, MS प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, पावर बाई स्पेसिफिकली नॉट फॉर शेड्यूलिंग बट फॉर द रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स। सो ये आपको एक प्लानिंग इंजीनियर बनाने के लिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए, राइट। और ईपीसी अब यहां पे इंडस्ट्री के अंदर बात कर लें, अब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं तो ईपीसी इंडस्ट्री है। ईपीसी इंडस्ट्री इज एक्चुअली डीलिंग विद योर फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल। कोई भी चीज बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका डिजाइन तैयार होगा। सो दैट डिजाइन इज एक्चुअली ई इज रिप्रेजेंटिंग द डिजाइन, दिस ई इज रिप्रेजेंटिंग डिजाइन कि सबसे पहले डिजाइन बनेगा, ये फेज है। फिर प्रोक्योरमेंट है, राइट। आप प्रोक्योरमेंट करते हो, प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि उस डिजाइन से आप मटेरियल टेक ऑफ करते हो और फिर उसके मुताबिक प्लानिंग करते हो कि कब कौन सा मटेरियल अरेंज किया जा सकता है, आउटसोर्स करना। और फिर कंस्ट्रक्शन का फेज है, अंडरस्टैंड। ये पूरी एक इंडस्ट्री है गल्फ रीजन के अंदर। इसीलिए आप जब इस तरह के स्किल सेट सीखते हो तो आप गल्फ रीजन के अंदर बड़ा सक्सेसफुली जाके अपने लिए बेहतरीन जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ईपीसी प्लानिंग, आप एक पहली दफा ग्रिड स्टेशन लगा रहे हो, पावर प्लांट, पाइपलाइन, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, एमईपी का, वेयर यू रिक्वायर डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड ईपीसी प्लानिंग। सो ये एक इंडस्ट्री फ्रेमवर्क है। पहली तीन चीजें आपने सीखी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्राइमवेरा P6, वो एक स्किल सेट का हिस्सा है। ईपीसी प्लानिंग स्किल सेट को सीखकर वो इंडस्ट्री है, फ्रेमवर्क है, जहां पे आप जाके इंप्लीमेंट करेंगे, जिस फ्रेमवर्क के तहत आप वो सारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। कमीशनिंग है, आपकी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स हैं, आपका मशीन्स हैं, आपकी टैंक्स हैं, आपका जो वो इंस्टॉल किया जाता है उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है, फंक्शन टेस्ट करनी है, उसकी कमीशनिंग करनी है, राइट। सो दिस इज ईपीसी इंडस्ट्री। फिर इसके साथ साथ दूसरी इंडस्ट्री आ जाती है, जब आप ग्रिड स्टेशन को डिलीवर कर देते हो, पावर प्लांट को डिलीवर कर देते हो, कोई भी चीज बन जाती है उसको डिलीवर कर दिया अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ईपीसी प्लानिंग। देयर इज अ सेकंड इंडस्ट्री विच इज कॉल्ड शट डाउन इंडस्ट्री या मेंटेनेंस इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बहुत ज्यादा तादाद में शट डाउन का भी हिस्सा होते हैं, जहां पे मेंटेनेंस कुछ अरसे के लिए आप अपनी इंडस्ट्री को रोक देते हो, उसके काम को, उसकी प्रोडक्शन को, बिकॉज यू नीड टू मेंटेन सर्टेन इक्विपमेंट, पार्शली या फुली आप अपने पूरे प्लांट को रोक देते हो, अपने ग्रिड स्टेशन को रोक देते हो, ताकि उसकी मेंटेनेंस की जा सके, उसके इक्विपमेंट को चेंज किया जा सके, राइट। अगर आप 3 महीने 6 महीने जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप उसको नहीं करते तो nobody knows कि कब ये चीज खराब हो जाए। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, टू अवॉइड फ्रॉम डाउन टाइम, यू आर गोइंग टू कंडक्ट शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। एक साल के अंदर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने की एक पूरी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है। सो इस तरह की इंडस्ट्री को हम कहते हैं एसटीओ, शट डाउन टर्न अराउंड मैनेजमेंट, जहां पे आप डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट जो है उसको रिपेयर करते हो, मेंटेनेंस करते हो या रिप्लेस करते हो, राइट। वहां पे भी प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ही कहलाते हैं, बट वो शट डाउन इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं। और प्राइमवेरा P6 इज बीइंग यूज्ड देयर विद द हेल्प ऑफ SAP. SAP is system application product software which is going to have different kind of modules, right? और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। अब ये सारी ईपीसी प्लानिंग और शटडाउन के अंदर जो शुरू में मैंने बताया था, प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरियाज, रिपोर्टिंग is being done with the help of a project management methodology which is called earned value management analysis, S curves। जैसे कि आपको मैं अभी थोड़ी देर जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्रिकेट मैचेस के अंदर आपने देखा होगा, एक टीम खेल रही होती है, दे आर गोइंग टू their profile will be developed like this way. The same in our construction projects, oil and gas projects, shutdown projects, ये हमारा y axis है, along this you have cost और along this x axis you have timeline। आपको आइडिया होता है इस टाइम के अंदर आपको कितने पैसे खर्च करने हैं। दिस इज प्लानिंग एज कर्व। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ट्रैकिंग करोगे तो आपका दूसरा कर्व भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये आपको बड़े आसानी से बताता है कि आपने प्लान क्या किया था इस टाइम के अंदर, दिस वाज योर प्लान एंड दिस इज योर achieved progress, right? This one
अगर आपका ये एज पर द करंट अचीव्ड एक्चुअल प्रोग्रेस साइड डाटा के मुताबिक, ये जो पिंक कलर में मैंने शो किया हुआ है, राइट? सो दिस इज द कंपैरिजन, दिस वाज प्लान, दिस इज अचीव्ड। इफ आई कैन एक्सट्रापोलेट दिस वन, so this is the variance, and it is giving you visualization very quickly how you are behind your original project. This is strategy making, decision making. You are going to visualize your project, you are going to evaluate the performance of your project, project status. This methodology is called earned value management analysis, and it is going to be a very high fi skill set, which is also part of project planning control, right? So delay analysis, right, which I have already explained in the curve of project planning control milestones, आपने skill set सीखने हैं। और इसके साथ मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं, जैसे अभी एमईपी की मैंने एग्जांपल शेयर की, हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन वर्क ऑन इट। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सोलर प्रोजेक्ट की एग्जांपल शेयर की, ये भी सोलर प्रोजेक्ट है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। ये देखें, ये आपके साथ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट का है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एलएनजी एनजीएल, ये देखिए आपकी इक्विपमेंट, ये आप देखें, ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का केबल ट्रे इंस्टॉलेशंस, कंट्रोल केबल पुलिंग। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। फिर इस डाटा को समझना, उसकी सीक्वेंस बनानी विद द हेल्प ऑफ योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। कंपनी की प्रायोरिटीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर चीज लिखी होती है। एक आप अगर इस जॉब कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डरे नहीं, दीज ऑल थिंग्स आर वेल एक्सप्लेन्ड इन माई फुली पेड ट्रेनिंग सेशंस। आप मेरे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूरी डिटेल्स लेके मेरे आने वाले प्राइमवेरा P6 ईपीसी प्लानिंग या शटडाउन मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। सो ये प्लानिंग इंजीनियर्स के तौर पे जब आप काम करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे, ये आपकी स्कोप मैनेजमेंट है। पूरा एक प्लान है जिसमें आप देखें, यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी नजर आ रही है, आपका कैलेंडर भी नजर आ रहा है, आपकी कॉस्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, ये उसके मैन आवर्स हैं, ये उसका टोटल फ्लोट है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड मेथोडोलॉजी, राइट? So that is how a planning engineer is going to work as a key player in any industry, right? So इसके साथ साथ मैं आप लोगों सब स्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सब स्टेशन का प्रोजेक्ट है। यू कैन सी दिस इज द स्कोप ऑफ वर्क फॉर द सब स्टेशन इंजीनियर, राइट? अंडरस्टैंड? अब ये तो मैंने आपको दिखाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पता चले किस तरीके से इन चीजों को लेके चलना है। अब प्राइमवेरा P6 आई विल बी शेयरिंग अगेन, एंड आई विल बी ओपनिंग वन मोर प्रोजेक्ट ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट, एंड यू कैन फाइंड हियर। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको प्राइमवेरा P6 की वर्थ का पता चले। इफ आई कैन क्लिक ऑन दिस वन, ये देखें, दिस इज योर एस कर्व। क्विकली यू कैन क्रिएट वंस यू आर एलोकेटेड ऑल ऑफ थिंग्स। ये देखें, ये मेरा ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। एज अ सैंपल यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉजिक, प्रोजेक्ट लॉजिक यहां पे डिफाइन होती है। आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट तरह के जो रिसोर्सेज है, उस काम को कैसे कंप्लीटली लेके चलना है। फैब्रिकेशन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, आप इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की चीजों पे वर्क करते हो, तो कौन कौन से लोग काम करेंगे, लेबर कितने मैन आवर्स काम करेगी। आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर, सी आपकी लेबर है, आपकी मशीनरी है, आपकी स्किल्ड लेबर, हाउ मेनी आवर्स दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस एक्टिविटी, राइट, 25 डेज के, एंड हाउ मच डेली बेसिस पे आपको ये क्या चाहिए, कितनी कॉस्ट लगेगी डेली बेसिस के ऊपर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट, इफ यू वांट टू सेग्रीगेट के यार मुझे क्लाइंट को शो करना है कि मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से मेरा कैश फ्लो एक प्रोफाइल है, you can click this one and you can find something like that within this specific 44th week of this project how much you require and how much you will require in the sense of cumulative, right? And इसी के साथ आपके साथ स्प्रेडशीट आ जाती है। So these are very quick tools within Primavera P6 which can help you to visualize your project strategy. So that is the extra advantage kind of thing which all of you engineers, even you are electrical, mechanical, civil, chemical, whatever engineer you are, you should learn this skill set, right? And you will be having a big advantage over the other engineers which don't have such kind of skill set, right? So अगर देखो, मैं अगेन आई विल रिपीट के आप मेरी 2 घंटे की प्राइमवेरा P6 की ट्रेनिंग, जो इसी समझ लें कि वीडियो के अंदर लिंक दिया गया, ऊपर भी आप देख सकते हैं, इसको आप पहले देखें और फिर समझें कि ईदर यू आर गोइंग टू टेक दिस ट्रेनिंग, इज इट फिजिबल फॉर यू। लेकिन डरे नहीं, जो मेरी कंप्लीट कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग होती है उसमें मैं कंप्लीटली
ऐसे समझाऊंगा आपको जैसे कंपनीज के अंदर आप काम कर रहे हैं और वहां पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, ठीक है। बिकॉज आई हैव spent 15 years in the field in Gulf region oil and gas project, जहां पे I was part of MEP construction projects, building construction, oil and gas pipeline, vessel fabrication, all of these projects I have gone through. So I will be explaining on that parameter कि किस तरीके से गल्फ रीजन आपको एक प्लानिंग इंजीनियर के रूप में देखना चाहता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो यू कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ माय अपकमिंग वेबिनार। अब स्किल सेट एक तरफ, स्किल को समझना एक तरफ होता है, आपने स्किल सीख लिया, फंटास्टिक, यू आर ऑन दैट पॉइंट। आपने अपनी जरूरियातें जिंदगी जो अब आने वाली लाइफ है उसके मुताबिक पूरी कर ली है, बट नॉट 100%, 50% ओनली। But how you can get rest of 50%? By achieving the knowledge how to apply for job. That is the second part. Apply for job is very important. हमें नहीं पता होता jobs के लिए कैसे अप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज लिंक्डइन। लिंक्डइन का भी आप मेरा इस वीडियो के ऊपर दिया गया लिंक क्लिक करके अपना प्रोफाइल बनाएं आज ही। LinkedIn profile is very important because I always support people कि भाई आपने एक तरफ प्राइमरा P6 सीख लिया, अब आपने अपने लिए लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। क्योंकि जब तक आप लोगों के साथ नेटवर्क नहीं करेंगे इन गल्फ रीजन, यू कांट फाइंड दैट मच गुड प्रोफेशनल जॉब्स, राइट। गल्फ रीजन के लिए बहुत जरूरी है लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन के ऊपर लोगों के साथ नेटवर्क करें, राइट। और आई विल बी शेयरिंग हेयर बिकॉज इसी वीडियो के अंदर आई वुड ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। हेयर यू कैन फाइंड, सो हेयर आई एम ऑन लिंक्डइन। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो आपको यहां पे ये नजर आएगा इलेक्ट्रिकल प्लानिंग इंजीनियर्स। यहां पे आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड ये आपके पास जॉब्स आ गई। डेस्कॉन के अंदर भी जॉब आई है लीड शेड्यूलर की, और फिर इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज, पार्सन्स, केबीआर, जीएचडी, डीबीबी, एटकिंस, दीज आर द बिग कंपनीज, एलैम्को, ये देखें। और ये आप डेली बेसिस पे जॉब रोल्स पढ़ें कि किस तरह के इंजीनियर्स उनको चाहिए। प्लानिंग इंजीनियरिंग कैपेसिटी के अंदर जूनियर फील्ड इंजीनियर्स की भी डिमांड्स हैं। ये देखिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहीं पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब लिखेंगे प्लानिंग इंजीनियरिंग कैपेसिटी के अंदर तो आपको नीचे पीपल का ऑप्शन भी आएगा, उसके थ्रू आप डिफरेंट लोगों को, अच्छा इस पे मैंने बड़ी कंप्रीहेंसिव वीडियोस भी बनाई हैं, राइट। आप ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरी लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और लिंक्डइन के थ्रू आपने जॉब हंटिंग कैसे करनी है इन वीडियोस को भी देखें, राइट। सो जॉब हंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एटीएस सीवी, एक सिंपल सीवी से जान छुड़ाएं। 2-2 हजार रुपया लोगों को देके डोंट डू दिस वन प्लीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपनी सीवी नहीं बना सकते, आप अपना कैरियर नहीं बना सकते, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सीवी बनाएं। आपकी अगर सीवी जो है, लाइक अगर आपने अपनी सीवी बनाई है और सीवी के अंदर आपने अपनी जॉब ऐड की, चीजों को ऐड नहीं किया, लाइक अगर आपने वो चीजें ऐड नहीं की जो कंपनी को चाहिए, देन यू आर लूजिंग दैट जॉब फॉर श्योर। तो इसमें ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप मेरे एटीएस सिस्टम को भी गो थ्रू करें, किस तरीके से आप अपने लिए बेहतरीन सीवी बना सकते हैं। एट द एंड आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल दैट अगर आप इस पूरे स्किल सेट को सीखना चाहते हैं, वन मोर टाइम यू शुड ज्वाइन माय अपकमिंग लाइव वेबिनार। और मजीद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा हाउ वाज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू पीपल for your job career to understand planning engineering job career and job hunting strategy. See you in my next video. Thank you very much.